अगले 15 से 20 मिनट में आप सब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को मास्टर कर लोगे। स्वागत है आप सभी का कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज में, जहां पर हम आज देखने वाले हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब इनवर्स का मतलब क्या हुआ? इनवर्स चीजें इन्वॉल्व है इसमें। ट्रिग्नोमेट्री हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं एंड फंक्शन क्या है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं हमारे रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर में। अगर आपने नहीं देखा है जाकर उस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, फंक्शंस आप सभी का क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। उससे भी पहले आप सब हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक यहां पर आप सभी को दिख रहा है। ठीक है, ISCN अकेडमी भी लिख सकते हैं या फिर आप इस QR कोड को स्कैन भी कर सकते हैं। डू ज्वाइन इट, जहां पर आपको हमारे चैनल से रिलेटेड सभी अपडेट मिल जाएंगी और हमारा कम्युनिटी भी बन जाएगा। राइट, सो प्लीज डू ज्वाइन इट अवर टेलीग्राम चैनल। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं सबसे पहले आज क्या क्या टॉपिक हमारे कवर अप होने वाली है और वो सभी चीज हम आज देखेंगे। तो वी विल सी डेफिनेशन, डोमेन एंड रेंज का। उसके बाद विल सी व्हाट इज प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज, इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज एंड फॉर्मूले एंड एज वेल एज एप्लीकेशंस एज वेल। कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ज्यादा क्वेश्चन हम अभी नहीं देखेंगे। विल सॉल्व इट नियर द एग्जामिनेशंस इन अवर लाइव सेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एक्चुअली में क्या होते हैं। तो यहां पर फंक्शन बोला गया है ना, अब यहां पर ये इनवर्स वाला चीज आ रहा है। आप सभी ने रिलेशंस एंड फंक्शन चैप्टर में पढ़ा है इन्वर्टिबल फंक्शन। कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होता है एवरीवन? जब वो 1 1 या ऑन टू हो। ठीक है, तो यहां पर वही चीज लिखा है, दे आर नॉट यूजुअली 1 1 एंड ऑन टू इन देयर यूजुअल नेचुरल डोमेन। अब यूजुअल नेचुरल डोमेन मतलब जो भी वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। मैंने आप सभी को बताया हुआ व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, जो भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो इन अ पर्टिकुलर गिवन इक्वेशन और फंक्शन। ठीक है, हेंस दे आर नॉट इन्वर्टिबल। लेकिन हम इनको इन्वर्टिबल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? इनको 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन में रिड्यूस करके, और 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन होगा तो इन्वर्टिबल भी हो जाएगा। सो वी विल रिड्यूस इट, वी विल रेस्ट्रिक्ट द डोमेन। ठीक है, तो डोमेन को ऐसा रेस्ट्रिक्ट हम कर देंगे ताकि इन फंक्शंस को 1 1 और ऑन टू बनाया जा सके और फिर हम इनका इनवर्स ले सकते हैं। एंड दैट्स हाउ वी विल गेट अवर चैप्टर एज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो उसके बाद आप देखो रेंज ऑफ द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज व्हाट? इट इज अ प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट ऑफ द डोमेन ऑफ दैट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जो डोमेन है उसका प्रॉपर सबसेट होता है, मतलब इक्वल नहीं होगा लेकिन उससे कम होगा, उससे कम होगा। प्रॉपर सबसेट का यही खासियत होता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें हमने देख ली। डोमेन क्या है? जो भी वैल्यू आप पुट करोगे। रेंज क्या है? जो वैल्यूज आपको पुट करने के बाद मिलेगा। सिंपल भाषा में हम इसको समझते हैं। ठीक है, अब उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस क्या लग सकती हैं? टर्म्स एंड कंडीशंस बस एक ही लग सकती है कि यहाँ पर इन्वर्टिबल का केस है, तो इन्वर्टिबल कब होगा? 1 1 एंड ऑन टू में। 1 1 और ऑन टू के बारे में आपको और जानना हो, जाकर हमारा रिलेशन एंड फंक्शंस वाला कंसेप्ट कैप्सूल देख लो। ठीक है, चलो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर व्हाट? दे आर द इनवर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। सिंपल सी बात है, मैपिंग स्पेसिफिक रेंजेस बैक टू द ओरिजिनल एंगल्स। तो सबसे पहले अगर हम साइन इनवर्स एक्स का एग्जांपल ले, आप सभी को दिख रहा है साइन इनवर्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, इट इज अ साइन वेव, जिसको हम साइन वेव भी बोलते हैं। ओके, तो सबसे मैक्सिमम वैल्यू आपको कहां पर देखने को मिलेगा? साइन एक्स की बात हम कर रहे हैं। π/2 में 1 होता है, 0 पे 0 हो जाता है। तो अब यहां पर साइन इनवर्स एक्स की बात हो रही है, इसका कैसे बनेगा? तो देखो बहुत सारी टिपिकलिटी आएंगी इसमें। ठीक है, लोगों को बहुत डिफिकल्टीज है क्या नहीं है। आपको कुछ नहीं करना, ग्राफ आप बनाओ। ठीक है, एक्स और वाई बना लो। ठीक है, एक्स और वाई एज इट इज लिखो, बट आपको साइन एक्स का तो ग्राफ पता है, नहीं पता तो आपको यहां देख लेना चाहिए। साइन एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। ठीक है, अब आपको क्या करना है? बस एक्स और वाई आपको सेम लिखना है, लेकिन अब आपको क्या करना है? ये ओ एक्स को उठा के ऐसे शिफ्ट कर देना है। रिफ्लेक्शन रोटेशन आप सभी ने पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये करो, 90 डिग्री इसको टर्न कर दो। 90 डिग्री इसको टर्न कर दोगे और किस डायरेक्शन में हो रहा है? ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, तो इसके बाद ये ग्राफ कैसा बन जाएगा? इसके बाद ये ग्राफ आपका देखो 0 तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, वैल्यूज भी ऐसे डिफर हो जाएंगी। ठीक है, यहां पर हमारा π/2 था तो π/2 आएगा। ठीक है, फिर पाई आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है? 3π/2। ठीक है, उसके बाद क्या है हमारा? 2π एंड सो ऑन। ठीक है, वैसे ही नीचे की तरफ क्या था? नीचे की तरफ हमारा -π/2 है। ठीक है, उसके बाद -π है, देन हमारे पास -3π/2 है, और फाइनली फिर -2π हम लिख लेते हैं। अब आपका जो यहाँ वैल्यूज यहाँ पर आप देखो, ये आपका y में रेंज कर रहा था ना 1 और -1, वैसे यहाँ पर x में रेंज करेगा। तो एक वैल्यू आप यहाँ 1 लिख लो, एक वैल्यू आप यहाँ पर -1 लिख लो, बस इसी के बीच में ये रेंज करेगा। अब आप देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा। तो सिंपल सा ग्राफ है, सेम इसी को फॉलो करना है। 2π पर कहां पर है? ये x में, तो 2π पर तो ये यहीं पर रहेगा। ठीक है, उसके बाद आपका 3π/2 कहां पर है? माइनस जा रहा है, तो माइनस साइड चले आएगा। तो सबसे पहले ये ऐसे आएगा। ठीक है, उसके बाद पाई में फिर 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर ये π/2 में 1 की तरफ आएगा, और फिर ये ऐसे हो जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऐसे जाएगा, और फिर ये ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, क्लियर हो रहा है सभी को? देखो माइनस पाई में भी -1 था ना, माइनस पाई में हाँ सॉरी माइनस पाई में तो 0 ही है, और उसके बाद -2 पाई में आपका क्या है, -2 पाई में आपका फिर से यही जुड़ जा रहा है, -3 पाई/2 में वहां पर एक्चुअली आ रहा है आपका क्या, यहाँ पर एक्चुअली +1 आ रहा है, तो यहाँ पर भी +1 ही आएगा, बिकॉज साइन हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो इसलिए -3 पाई/2 वहां पर प्लस है, ठीक है, और इसलिए यहाँ पर ये आ गया, ठीक है। तो ऐसा ये जो आप ग्राफ देख रहे हो तो प्रोपोर्शनेट नहीं है, बट समझने के लिए आप सभी को क्लियर हो जाएगा कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऐसा बनता है। और कैसे बना, हमने क्या किया, इसको जस्ट 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, हमको यह पर्टिकुलर ग्राफ मिल गया। तो चेक करने के लिए आप हमेशा यहाँ पर रेफरेंस चेक कर सकते हो, ठीक है। 2 पाई पर हमारा क्या था, सेम वैल्यू यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। तो ये चीज आई होप आप सभी को क्लियर है। किसी को डाउट हो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज वी विल प्रोसीड, ठीक है। जल्दी से इसको नोट कर लो, ठीक है। आई होप ये चीजें आप सभी को क्लियर हो चुकी है। लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कॉस इनवर्स एक्स का। तो ग्राफ कैसे बनेगा आई होप आप सभी को पता है। अब आप सब ये ड्रॉ करके देख लेना, ड्रॉ करके देखोगे तो कॉन्फिडेंस आएगा, और बहुत जरूरी है ड्रॉ करना, याद रखना। तो हाँ, एक और चीज हम यहाँ पर भूल गए कि साइन इनवर्स एक्स का डोमेन हमारा क्या होगा। तो इनवर्स एक्स के में डोमेन आप देख सकते हो, डोमेन जो वैल्यूज आप पुट कर सकते हो। आपका ये फंक्शन क्या बन रहा है, आपका फंक्शन यहाँ पर क्या बन रहा है, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। इन्वर्टिबल चीज हम ऑलरेडी अपने फर्स्ट चैप्टर में देख चुके हैं, ठीक है। y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बन रहा है ना। तो आप देखो यहाँ पर x का वैल्यू क्या क्या पुट कर पाओगे, जो x एक्सिस में है 1 और -1 के बीच में, तो यहाँ पर डोमेन आपका -1 और 1 आ जाएगा। लेकिन रेंज क्या आएगा, y के वैल्यूज आपको क्या क्या मिलेंगे, -π/2 से +π/2 के रेंज में मिलेगा। वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इट, ठीक है। इसके आगे और भी है, बट वी आर रेस्ट्रिक्टिंग इट सो दैट हम इसको 1 1 और 1 2 बना सके, तभी हम इन्वर्टिबल फंक्शंस को यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केस हम देखेंगे कॉस इनवर्स एक्स का। डोमेन इज अगेन -1 to +1 ओनली, बट दिस टाइम रेंज चेंजेस टू 0 and π। अब 0 and π वाला चेंज क्यों हो रहा है, अब देखो 0 में ये 1 है, पाई में ये -1 है, तो -1 और +1 हमने लिया ना, तो ये वाला पार्ट हमने ले लिया। अब अगेन आपको क्या करना है, जस्ट डू इट लाइक दिस, ठीक है। हर चीज ऐसे कर दो, बस x और y को एज इट इज रहने दो, हर चीज मतलब ये सब वैल्यूज भी, ठीक है। वैल्यूज को भी आपको रोटेट कर देना है साथ में, लेकिन आप जब इसको फॉर्म करोगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का, ठीक है, इसको जब आप फॉर्म करोगे तो आपका क्या होगा, बस x और y यहां पर लिखा रहेगा, बाकी सभी चीजें आ जाएंगी। तो मैंने साइन इनवर्स एक्स का ड्रॉ करके बताया, वैसे ही आप कॉस इनवर्स एक्स का ड्रॉ करो, क्रॉस चेक करो, इट इज वेरी नेसेसरी कि आप यहां पर सही हो, ठीक है। चलो, डोमेन एंड रेंज कॉस इनवर्स एक्स का भी हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है tan इनवर्स एक्स का। तो tan इनवर्स एक्स में डोमेन क्या होगा, आप कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, यू ऑलरेडी नो, ठीक है। मतलब रियल नंबर, -∞ से +∞, रियल नंबर कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो, बट द रेंज हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं क्योंकि हमको इन्वर्टिबल फंक्शन चाहिए। तो -π/2 से +π/2 के बीच में लाई करेगा। तो -π/2 में देखो ये -∞ को अप्रोच कर रहा है, ठीक है, और π/2 में ये +∞ को अप्रोच कर रहे हैं। एसिम्प्टोट का केस है, हम देखेंगे उस चीज को, ठीक है। तो ये चीज ऐसे हो गया, और इसके बाद जब आप इसका ग्राफ बनाओगे, अगेन आपको बस टर्न करना है और आपको ग्राफ मिल जाएगा। हर चीज एज इट इज ही होगा, कुछ भी चीज चेंज नहीं होगा, बस x और y आपका एज इट इज रहना चाहिए रोटेट करने के बाद भी, ठीक है। तो आई होप डोमेन एंड रेंज आपको tan इनवर्स का, साइन इनवर्स का, कॉस इनवर्स का क्लियर है। एंगल्स आप सभी ने ऑलरेडी 10 में 11 में अच्छे से देखा हुआ है, तो आई होप इसमें कुछ इश्यूज नहीं होने चाहिए। नेक्स्ट अब हम जल्दी से देख लेंगे कॉट इनवर्स एक्स का, देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक यहाँ पर इतना ग्राफ जरूरी नहीं है, बट ग्राफ आप देख सकते हो, इसलिए मैं ग्राफ यहाँ पर लाया नहीं हूँ। डोमेन आप अगेन कॉट इनवर्स एक्स का भी रियल नंबर होता है, बट रेंज आपका क्या हो जाएगा, इट इज 0 to π। कैसे याद रखोगे, कॉट में क्या आता है, कॉट का रेशियो हमारा कॉस और साइन आता है, ठीक है, कॉस अपॉन साइन। तो ऐसे आप याद रखना, जो कॉस का है वो कॉट का है, ठीक है, याद रखने के लिए। तो यहाँ पर 0 और π रेंज आ गया। इसके बाद सेक में आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर 1 से लेके -1 से लेके 1 का केस नहीं बनेगा, ठीक है, बिकॉज इट इज सेक इनवर्स ऑफ एक्स। और उसके बाद यहाँ पर रेंज क्या आ जाएगा, 0 to π आएगा, विच इज सिमिलर टू कॉस, लेकिन एक जगह पर ये डिफाइन नहीं होगा, जो कि है π/2, ठीक है। π/2 पे डिफाइन नहीं होता है, तो इसलिए -π/2 हमने कर दिया। फिर हमारा कोसेक इनवर्स एक्स आ गया, ये भी -1 और +1 के बीच में नहीं रहेगा, बाकी सभी वैल्यू में रहेगा, ठीक है। और रेंज इसका क्या आ जाएगा, ये साइन के बराबर है, साइन का भी यही रेंज था ना, याद है आप सभी को, साइन का भी रेंज यही है, -π/2 से +π/2, लेकिन ये कहाँ डिफाइन नहीं होगा, 0 में। तो 0 में डिफाइन नहीं होगा, इसलिए हमने 0 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो थिंग इज डन, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कोसेक इनवर्स एक्स का, ठीक है। नेक्स्ट अब हम
देखते हैं प्रिंसिपल वैल्यू एक्चुअली होता क्या है, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होता है। ऑलरेडी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देख चुके हो, बट अब मैं क्लियरली बताता हूं। तो प्रिंसिपल वैल्यूज आर द वैल्यूज विद इन द रेस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ द इनवर्स फंक्शंस। तो जो भी वैल्यू आपके जो रेंज के अंदर वाली वैल्यूज देंगी, ठीक है, जैसे साइन इनवर्स 1/2 और भी पॉसिबल हो सकता है किसी एंगल का, लेकिन इसका रेंज क्या था, साइन इनवर्स का रेंज क्या था हमारा, -π/2 से +π/2। तो इसी के बीच का जो वैल्यू हम लेंगे वो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा। तो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच π/6 आ रहा है। अब उसका रीजन भी यहां पर मेंशन्ड है एज π/6 लाइज इन द प्रिंसिपल वैल्यू रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट वैल्यूज हम देख लेते हैं। जैसे साइन इनवर्स 0 तो 0 ही होता है, साइन इनवर्स 1 आपका क्या आ जाएगा π/2, साइन इनवर्स ऑफ -1 आपका -π/2। इट शुड ऑल लाई विद इन द रेंज, याद रखना रेंज के अंदर ही होना चाहिए अगर आप प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच देख रहे हो। और इंपॉर्टेंट वैल्यूज हम सभी का देख रहे हैं साइन, कॉस और tan के केस में। कॉस इनवर्स 0 इज π/2, कॉस इनवर्स 1 इज 0, कॉस इनवर्स -1 इज π। तो 0 to π कॉस का रेंज था, आई होप आप सभी को याद है। ठीक है, फिर tan इनवर्स 0 इज 0, tan इनवर्स 1 इज π/4, tan इनवर्स ऑफ -1 इज -π/4। अब आपको पता होना चाहिए इट शुड लाई बिटवीन, हमने क्या देखा था tan इनवर्स का, इट शुड लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर जो -1 का वैल्यू लिया, इट इज -π/4 विच इज लाइंग विद इन द रेंज, रेंज के अंदर होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच का कंसेप्ट हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ फंक्शंस ऑलरेडी हैं, बेसिकली ये आइडेंटिटीज है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, या फिर हम आइडेंटिटीज यहाँ पर बोल ले, दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। ओके, दीज आर ऑल आइडेंटिटीज। तो यहाँ पर आप देखो ये आइडेंटिटीज आपको याद करने की जरूरत है, बिकॉज कुछ इक्वेशंस वगैरह आएंगे तो सॉल्व करने में ये मदद करेगा। तो साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज π/2। अब आप सभी को याद होगा, बहुत पहले हमने पढ़ा हुआ था, शायद 9th में आप सभी ने पढ़ा ICSE में, CBSE वाले भी इस चीज को 9th 10th में पढ़ते हैं कि साइन और कोसाइन आर व्हाट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो बस वही चीज आपको यहाँ पर भी याद रखना है, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। क्यों? क्योंकि ये हो गए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, और tan और cot कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं तो इनका इनवर्स का सम भी π/2 हो जाएगा। sec और cosec भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाते हैं तो इनका सम भी π/2 के बराबर हो जाएगा। अब कुछ और आइडेंटिटीज हम देख लेते हैं, जैसे कि साइन इनवर्स ऑफ -x आपका देता है माइनस साइन इनवर्स ऑफ x। इसको हमेशा आपको याद रखना है, हर जगह ये एप्लीकेबल होगा, इवन इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी ये एप्लीकेबल होगा। cos इनवर्स ऑफ x हम लिखते हैं पाई माइनस cos इनवर्स x से, और cos ऑफ -x आपको cos x हो जाता है, आप सभी को याद होगा। साइन ऑफ -x माइनस साइन x हो जाता है। द ओनली थिंग यार डिफर्स इज बिकॉज इट इज इनवर्स, तो यहाँ पर पाई माइनस cos इनवर्स x लग रहा है। ठीक है, tan इनवर्स ऑफ -x भी माइनस tan इनवर्स x हो जाएगा। फिर हमारे पास दो आइडेंटिटीज है tan से रिलेटेड, विच इज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy इफ xy इज लेस देन 1। और उसके बाद हमारे पास आ रहा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy इफ xy इज ग्रेटर देन -1। ठीक है, ग्रेटर देन -1। तो आपको पता है रेंज, अगेन रेंज का ही खेल है यहाँ पर। ठीक है, तो आई होप ये सभी आइडेंटिटीज भी आप सभी को पता है। फ्यू मोर आइडेंटिटीज लेट अस सी। तो सबसे पहले 2 साइन इनवर्स x इसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर 2 cos इनवर्स x इसके बराबर होता है cos इनवर्स ऑफ 2x स्क्वायर माइनस 1। 2 tan इनवर्स x इसके बराबर होता है tan इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मॉड x शुड बी लेस देन 1। उसके बाद 3 tan इनवर्स x भी आपके सिलेबस में है, तो ये किसके बराबर होता है, तो अब आप देखो ये कैसे याद रखोगे, इसके लिए आपको sin 3x और cos 3x का थोड़ा सा चीज देखना पड़ेगा। ठीक है, तो वो चीज आप देखोगे तो वहां से आप इसको एक बार याद कर सकते हो, देखेंगे कभी। तो tan इनवर्स x हमारा tan इनवर्स 3 tan इनवर्स x हमारा किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी tan इनवर्स ऑफ 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। फिर दो आइडेंटिटीज और हैं, sin इनवर्स x प्लस माइनस sin इनवर्स y। तो sin x प्लस y के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हो, और आप सभी को पता है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर फॉलो होके आप यहाँ पर अंदर वाला चीज भी लिख सकते हो। तो हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो पहले आप साइन इनवर्स एक्स लिखोगे, दूसरे में कॉस आना था तो अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, स्क्वायर रिलेशन से आप याद रख लेना। ठीक है, प्लस माइनस आ जाएगा वाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये याद रखने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये डायरेक्टली रिलेटेड है ऐसा नहीं बोल रहा अभी मैं। ठीक है, याद रखने के लिए। उसके बाद हमारा कॉस इनवर्स एक्स प्लस माइनस कॉस इनवर्स वाई बराबर क्या आ जाएगा, कॉस इनवर्स एक्स वाई
माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर मल्टीप्लाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आई होप ये सभी चीजें आप सभी को याद रहेंगी। तो सबसे पहले अगर हम एप्लीकेशंस की बात करें, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के एप्लीकेशंस कहां होते हैं? इट इज यूज्ड टू सॉल्व ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ऑब्वियस सी बात है। फाइंडिंग एंगल्स बेस्ड ऑन गिवन वैल्यूज, इट्स डन, बट द थिंग इज इट इज यूज्ड इन इंजीनियरिंग एंड फिजिक्स एज वेल। So used in signal processing, wave analysis and rotational motion calculations as well. This rotational motion thing is there in the mechanical engineering. बाकी तो I think electronics का part है, ठीक है। Then आप देखो navigation and geometrical constructions में it is used in determining the angles, in surveying, in astronomy. After that computer graphics में भी इनका यूज होता है, used in transformations. बहुत सारे ट्रांसफॉर्म होते हैं, फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म, लैपलेस ट्रांसफॉर्म, हर एक चीज में इन्वॉल्वमेंट होगा, used in transformations and rotations as well. उसके बाद चलो अब हम जल्दी जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे पास है, सॉल्व द फॉलोइंग। यहाँ पर हमारे पास आइडेंटिटी का यूज है। आइडेंटिटी का यूज हमारे पास क्या था, हमने जस्ट अभी देखा था, साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस साइन इनवर्स ऑफ वाई किसके बराबर था, ठीक है। साइन, अच्छा आई एम सॉरी, ये वाला तो नहीं था, ये था हमारे पास साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स वाज इक्वल टू पाई बाई टू। अब एक्स और एक्स तो यहाँ पर बराबर है, ठीक है, तो ये आ जाएगा पाई बाई टू के बराबर, ठीक है। दिस इज इक्वल टू पाई बाई टू। अब हमको ये प्रूव करना है। ओ भाई, प्रूविंग वाला केस आ गया, कैसे प्रूव करेंगे, चलो देखते हैं, ठीक है। लेट अस फाइंड इट आउट, कैसे प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम ले लेंगे इस tan इनवर्स एक्स को हम ले लेते हैं थीटा, ठीक है, और इस tan इनवर्स वाई को हम ले लेते हैं फाई। फिर हमारे पास एक इक्वेशन है tan का, जिसमें हम क्या लिख सकते हैं, tan a प्लस tan b, ठीक है। तो tan a प्लस b के जगह हम थीटा प्लस फाई लिख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो थीटा प्लस फाई ये किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू tan थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस tan फाई, ठीक है, अपॉन 1 माइनस tan थीटा tan फाई। यही होता है, यही होता है, tan थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू यही आता है। चलो ठीक है, अब tan थीटा के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, आप देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अगर आप इसको हमने क्या लिया हुआ है, लेट अस राइट इट वंस अगेन ताकि आपको क्लियर हो सके। tan इनवर्स ऑफ x हमारा थीटा के बराबर है ना, तो यहाँ पर हम x इज इक्वल टू tan थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। क्लियर है सभी को, x इज इक्वल टू हम tan थीटा लिख सकते हैं इससे। सिमिलरली ये चीजें हमारा tan इनवर्स ऑफ y, ठीक है, tan इनवर्स ऑफ y यहाँ किसके बराबर है, फाई के बराबर है, तो हम यहाँ से लिख सकते हैं tan फाई, ठीक है, हम यहाँ से लिख सकते हैं tan फाई y के बराबर है। तो अब आप यहाँ पर रिड्यूस कर दो, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा tan, ठीक है, थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan थीटा हमारा किसके बराबर है, x के बराबर है, तो हम यहाँ tan थीटा की जगह पर x लिख लेंगे, ओके। tan फाई हमारा किसके बराबर है, tan फाई हमारा y के बराबर है, तो हम यहाँ पर y लिख लेंगे और फिर हम लिख लेंगे 1 माइनस एक्स इंटू वाई, ठीक है। ये चीज हमने लिख लिया, डन हो गया। अब आप देखो यहाँ पर आपको क्या करना है, अगर आपका tan आप राइट हैंड साइड ले जाओगे तो tan इनवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास बचेगा थीटा प्लस फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, लेकिन tan इनवर्स क्या है, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई है, ठीक है। यही चीज था हमारा, ठीक है। अब थीटा और फाई हमारा क्या है, तो हम यहाँ पर रिड्यूस करके लिख देते हैं, थीटा और फाई हमारा है tan इनवर्स x, ठीक है, प्लस tan इनवर्स y। तो ये आइडेंटिटी आपका प्रूव हो चुका है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स, ठीक है, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है। ये चीज हमारा डन एंड डस्टेड हो गया। आई होप ये प्रूविंग पार्ट आप सभी को क्लियर हो चुका है। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं हमारा क्या देखते हैं, हमारा देखते हैं 2 साइन इनवर्स ऑफ 1/2 क्या होता है। तो हमने फॉर्मूला जस्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है, ठीक है, आप लिखो और एक बार क्रॉस चेक कर लो। 2 साइन इनवर्स एक्स किसके बराबर होता है, 2 साइन इनवर्स एक्स हमारा किसके बराबर होता है, साइन इनवर्स आएगा 2x फिर आएगा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलो हम इसको क्रॉस चेक भी एक बार कर लेते हैं। हमारा फॉर्मूला कहाँ गया था, हाँ ये रहा, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। चलो ठीक है, बिल्कुल सही है, 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट अस पुट इट, 2 साइन इनवर्स 1/2 है ना, तो यहाँ पर आप जब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, आप देखो साइन इनवर्स आएगा, ठीक है, x के जगह पर आप 2 इंटू 1/2 पुट कर सकते हो, ठीक है। फिर आ जाएगा अंडर रूट मल्टीप्लीकेशन में 1 माइनस 1/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, डन हो गया। अब आप देखो नेक्स्ट, तो नेक्स्ट हमारा क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स आया, 2 और 2 कैंसिल हो गया, 1 ही बचा। इसके बाद क्या बचा, आप देखो अंडर रूट, यहाँ पर क्या आ जाएगा, ये 1/4, 4 माइनस 1 कितना होता है 3, तो अंडर रूट आप डालोगे 3/4।
ये होल अंडर रूट है, लेकिन हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप देखो साइन इनवर्स हम डालेंगे, ठीक है, √3 हम लिख सकते हैं, 4 को बाहर निकाल लेते हैं तो √3/2 आ जाएगा। अब आप सभी को पता है √3/2 क्या होता है, साइन 60 डिग्री होता है। और यहाँ पर हम पाई के टर्म्स में लिखेंगे तो हम क्या लिख लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा साइन इनवर्स, फिर हम लिखेंगे साइन π/3, ठीक है, क्योंकि साइन 60 हमारा π/3 होता है ना, साइन 60 हमारा π/3 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा π/3 है, तो साइन इनवर्स और साइन कैंसिल होंगे, हमको आंसर मिलेगा π/3। पाई वैल्यू 180/3 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री हमारा √3/2 होता है। आई होप आप सभी को ये पता है ऑलरेडी, ठीक है। तो थिंग इज डन एवरीवन, यहाँ पर हर चीज होगी। आई होप ये तीनों क्वेश्चन से कुछ इनसाइट आपको मिला है, ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, विल प्रैक्टिस इट, नो नीड टू वरी अबाउट इट, ठीक है। हम लाइव में करेंगे बट एग्जाम से पहले करेंगे, ओके। तो आई होप ये सभी चीजें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। साइन π/3, साइन 60 इज √3/2। तो चलो अब हो गया, थैंक यू सो मच एवरीवन। हमारा कंसेप्ट कैप्सूल यहाँ पर खत्म होता है। कंसेप्ट कैप्सूल सीरीज है एवरीवन, एक गोली खाओ, कंसेप्ट पूरा समा जाएगा आपके माइंड में, ठीक है। और क्वेश्चंस तो हम आगे करने ही वाले हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, दिस चैनल। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई एम साइनिंग ऑफ। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एवरीवन, ओके।